आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है रिमेटिक हार्ट डिजीज़। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ या कार्डियक डिजीज़ है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डैमेज to the heart, especially to the valve, as a result of rheumatic fever characterized by inflammation of the myocardium or scarring and malfunction of the heart valve. Okay, जो हमारे हार्ट होता है वो उससे डैमेज करता है, स्पेशली किस पे अफेक्ट करता है, वॉल पे अफेक्ट करता है। किसकी वजह से? रूमेटिक फीवर की वजह से। जिसका कैरेक्टर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन। मायोकार्डियम लेयर में जो मायोकार्डियम लेयर होता है हार्ट का, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसका वॉल्व का जो फंक्शन है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इंसिडेंस हम देखते हैं। द मेन एज ऑफ द पेशेंट वॉज 27.5 ईयर। ठीक है, मेन कॉज देखते हैं इस पे, मतलब मेन ये एज जो होता है वो 27 के आसपास इसका एज होता है इस ठीक है, और रूमेटिक फीवर 63% जो होता है वो वॉल्व को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है। रिस्क फैक्टर देखेंगे इसके। ये कम्युनिकेबल होता है डिजीज़ होता है जिसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन, जो साफ़ सफाई से ना रहता हो, हाइजीन मेंटेन ना करता हो, ओवर क्राउडिंग एरिया, जो बहुत ही क्राउडिंग एरिया में रहता हो। ठीक है, वर्क करता है, फिर जो भी रिड्यूसिंग एक्सेस टू मेडिकल केयर। ठीक है, अगर उससे कोई भी कभी दिक्कत हुई या इन्फेक्शन हुआ तो वो मेडिकल केयर अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया और जिसकी वजह से वो रूमेटिक फीवर का शिकार हो सकता है। ठीक है, इटियोलॉजी देखते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय रूमेटिक फीवर। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो होता है वो किसकी वजह से होता है? रूमेटिक फीवर की वजह से होता है। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम अनट्रीट स्ट्रेप थ्रोट। ओके, कभी उसको स्ट्रेप थ्रोट हुआ होगा। ठीक है, जिसका उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा, जिस रिस्क फैक्टर में देखा है आपने रिड्यूस्ड एक्सेस टू मेडिकल केयर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कोई उसको प्रॉब्लम हुई होगी जिससे वो अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया होगा, मेडिकल केयर नहीं लिया होगा, जिसकी वजह से ये कम हो सकता है। ठीक है, विच इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया मतलब इस बैक्टीरिया इसका पॉजिटिव एजेंट जो है यही है ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, ये किसका इटियोलॉजी है, ये ध्यान रखना। इस वायरस का नाम एग्जाम में आता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें, चेस्ट पेन होगा, गेटिंग टायर्ड इजली होगा, पल्पिटेशन होगा, ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सटेशन और वाइल लाइंग डाउन होगा, स्वेलिंग ऑफ द फिट। ठीक है, उसके पाँव में स्वेलिंग और फटिंग होगा, फीवर होगा, और फीवर इफ़ द डैमेज हार्ट वॉल्व कैन इफेक्टेड। अगर उसका हार्ट का जो वॉल्व है इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देखते हैं। Rheumatic heart disease diagnosed if a person meet the criteria for rheumatic fever and the heart is affected. Okay, guidelines for clinical diagnosis for acute rheumatic fever were originally suggestion by Dr. Jones and later revised by American Heart Associated and the WHO. There are caused of Jones criteria. Okay, जिसमें से दो होता है मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। ओके, मेजर क्राइटेरिया में कार्डिटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ कार्डियम द हार्ट। ठीक है, पोलियोआर्थराइटिस जो होता है, पोलियोआर्थराइटिस सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होता है, कोरिया होता है, अरिथमा मार्जिनेटम होता है। ठीक है, और फिर माइनर क्राइटेरिया में फीवर हो जाएगा। फीवर माइनर में जो था फीवर हो जाएगा, पेन हो जाएगा, मल्टीपल जॉइंट्स में जो है पेन हो जाएगा, लेबोरेटरी इवेंट्स ऑफ इन्फेक्शन विथ इंक्रीज ESR और WBC। ओके, ECG शोज ए प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कार्डियोमेगली इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटाइटिस स्ट्रोक। ठीक है, प्रिवेंशन में prevention heart disease can be prevented by the early diagnosis and treat of strep sore throat and rheumatic fever with penicillin। ठीक है, इसका फिर प्रिवेंशन कैसे करा जाए? अगर स्ट्रेप सोर थ्रोट हुआ तो उसका अच्छे से प्रॉपर इलाज करवाएं वंस। और इसको प्रिवेंट करने का जब रूमेटिक फीवर होता है तो उससे पेंसिलिन दी जाती है, जिससे उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर हम पेंसिलिन का एंटीबायोटिक होता है जिसको देते हैं। ठीक है, once a patient has suffered from rheumatic fever, the patient prescribed
लॉन्ग एक्टिंग बेंजाथाइन पेंसिलिन एवरी 2 to 4 वीक फॉर प्रिवेंट रिपीटेशन अटैक। ठीक है, अगर कोई पेशेंट इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है रूमेटिक फीवर से, तो हम इसे एक इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन प्रोवाइड डॉक्टर का, जिसे बेंजाथाइन पेंसिलिन बोलते हैं, जिसे हर 2 या 4 हफ्ते में लगाना रहता है, जिससे कि उसको रिपीट ना कर सके अटैक। ठीक है, दोज एलर्जिक टू पेंसिलिन आर गिवन एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एलर्जी। ठीक, फिर मेडिकल मैनेजमेंट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जिसमें मैक्सिमम पेंसिलिन, ब्लड थिनर देंगे, एस्पिरिन, डायरेटिक देंगे, लैसिक्स। डायरेटिक इसलिए देंगे क्योंकि उसको फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो रहा था उसकी बॉडी में। ठीक है, कॉर्टिस्टेरॉइड देंगे। ठीक है, डेक्सोमेथासोन। ठीक है, कॉर्टिस्टेरॉइड देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, एंटीनोलॉल। ठीक है, एनाल्जेसिक देंगे, जो एग्जांपल में इब्रुफिन, और बेड रेस्ट करेंगे। सर्जिकल में वॉल्व्युलोप्लास्टी होता है। ठीक है, वॉल्व्युलोप्लास्टी में जो होता है, इसको वॉल्व जो होता है उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, वॉल्व रिपेयर। ठीक है, प्लास्टिक मतलब वॉल्व रिपेयर। ठीक है, वॉल्वो लो। ठीक है, सेंटेंस को तोड़िए, वॉल्व्यूलो मतलब वॉल्व, प्लास्टिक मतलब रिपेयर। इसमें जो वॉल्व है उसको रिपेयर किया जाएगा। ओके, ना कि उसको काट के या फिर कैसे भी करो उसको निकाला नहीं, सर्जरी ऊपर कुछ नहीं, इसको रिपेयर बस किया जाएगा। ठीक है, वॉल्व रिप्लेसमेंट, इसमें जो होता है वॉल्व को जो हमारा वॉल्व जो डैमेज हो गया था उसे निकाल के हम आर्टिफिशियल वॉल्व रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसे रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोल सकते हैं, या फिर वॉल्व रिप्लेसमेंट। ओके, ये चीज़ बोलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड डिक्रीज ब्लड फ्लो एविडेंस बाय ब्रेथलेसनेस, acute pain related to disease condition as evidenced by patient verbalization। ठीक है, उस पेशेंट को क्या है, एक्यूट पेन है, किसकी वजह, डिजीज कंडीशन की वजह से। किसने बोला, पेशेंट ने बोला। इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू वीकनेस एंड एविडेंस बाय पेशेंट इज़ अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। जैसे एक आदमी पेशेंट जो था वो जिस तरह से डेली एक्टिविटी करता था उसके हिसाब से उसका जो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी वो वीक हो गई है। ठीक है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो गया, किसके वजह से पता चला है, क्योंकि कम खाना खाता था, हम लोग पता चला उसके वेट लेने से। ठीक है, ये सारा चीज़ था। थैंक यू। रूमेटिक फीवर।